नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर असम में। प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध मारू महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान किस जिला में हुआ है? मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किस जिला में हुआ है राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। जैसलमेर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, चर्च में रही टिहरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? टिहरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय बजट 2026 किन राज्यों से रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया? कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 5, बजट 2026 के अनुसार प्रत्येक जिले में लड़कियों को लिए स्थापित किया जाएगा? लड़कियों के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बालिका छात्रावास। प्रश्न संख्या 7, कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत विस्तार पहल। प्रश्न संख्या 8, बजट में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म का घोषणा किया? किस प्लेटफॉर्म का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा सी स्मार्ट। प्रश्न संख्या 9, संघ लोक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार को। प्रश्न संख्या 10, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के किस तारीख को प्रभावित होंगे? ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम 2026 को किस तारीख को प्रभावित होंगे? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2026 को। प्रश्न संख्या 11, संपूर्णता अभियान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संपूर्णता अभियान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। इसका राइट आंसर नीति आयोग। प्रश्न संख्या 12, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी को। प्रश्न संख्या 13, वर्ष 2026 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मुख्य विषय क्या है? आर्द्र भूमि दिवस का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा आर्द्र भूमि का पारंपरिक ज्ञान। प्रश्न संख्या 14, भारत के वर्तमान में कुल कितनी रामसार साइट्स है? भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसार साइट है? इसका राइट आंसर होगा 98। प्रश्न संख्या 15, पटना के पश्चिमी अवारम किस राज्य में स्थित है जिसे नया रामसार स्थल बनाया गया? रामसार स्थल बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 16, भारत का सबसे अधिक रामसार साइट किस राज्य में? भारत का सबसे अधिक रामसार साइट किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 17, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन ने लगातार कितनी बार बजट पेश किया? इसका रिकॉर्ड बनाया। कितनी बार बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर होगा 9वीं बार। प्रश्न संख्या 18, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा किनकी अनुमति है? किनकी अनुमति है? इसका राइट आंसर कितनी अनुमानित है? इसका राइट आंसर 4.3%। प्रश्न संख्या 19, बजट 2026 में मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया? मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा है? इसका राइट आंसर बीबीजी रामजी मिशन। बीबीजी रामजी मिशन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, एसबीआई द्वारा लंच चक्र सेक्टर ऑफ एसिलेंस का संबंध किस क्षेत्र से? एसिलेंस का संबंध किस क्षेत्र से? इसका राइट आंसर सनराइज सेक्टर, नवकरणीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 21, अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच आयोजित हुआ है? अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना और आईटीबीपी के तहत। प्रश्न संख्या 22, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पावर को। सुनेत्रा पावर इसका राइट आंसर सुनेत्रा पावर। प्रश्न संख्या 23, वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर देवेंद्र फडणवीस। प्रश्न संख्या 24, अनाहत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से? अनाहत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से? इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड से। प्रश्न संख्या 25, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 4 फरवरी को। प्रश्न संख्या 26, थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? थाईलैंड मास्टर्स 2026 के खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बने? देविका सिहागा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हसन शर्मा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलर्स अल्कराज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार किसे मिला? ऑडियो बुक का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, रुसोमा सांतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? रुसोमा सांतरा महोत्सव किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड में। प्रश्न संख्या 32, भारतीय रेलवे के कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4 का प्रणाली लागू हुआ है? भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4 का प्रणाली लागू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 472 किलोमीटर।
प्रश्न संख्या 33, अक्षय ऊर्जा में वर्तमान भारत का शीर्ष पर कौन सा रहा? अक्षय ऊर्जा में वर्तमान में भारत पर किस देश पर आया? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। प्रश्न संख्या 34, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खंडर कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। प्रश्न संख्या 35, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का माना? क्या मौलिक अधिकार को माना है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 36, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। प्रश्न संख्या 37, 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों का कितना हिस्सा देने का सिफारिश की? कितने हिस्सा देने का सिफारिश की है? इसका राइट आंसर होगा 41%। प्रश्न संख्या 38, क्रोफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? वीरभद्र रामनाथ को। प्रश्न संख्या 39, क्रोफोर्ड प्राइज मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रोफोर्ड प्राइज मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? जियो साइंस, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, वीरभद्र रामनाथ ने किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव की खोज की है? ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव का खोज की है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, मुल्क बुक क्या है जो हाल ही में चर्च में रहा? मुल्क बुक क्या है जो हाल ही में चर्च रहा है? इसका राइट आंसर होगा AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्रश्न संख्या 42, छठा राष्ट्रीय फसल घोषणा शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। 43, अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर रेपिपोरा ट्रैफिक घटाकर कितना किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 18%। प्रश्न संख्या 44, पंजाब में अदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? अदमपुर को हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। प्रश्न संख्या 45, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री में किसे शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा इमानुल खेमचंद्र सिंह ने। प्रश्न संख्या 46, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 के आयोजन कहाँ हुआ? 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा पिथौरगढ़, उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 47, पनायार नदी जल विवाद किन दो राज्य में? पनायार नदी जल विवाद किन दो राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। प्रश्न संख्या 48, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का PWL का विजेता कौन सा टीम है? PLWL का विजेता कौन सा है? हरियाणा थर्ड्स। प्रश्न संख्या 49, बायो फार्मा शक्ति पहल का लक्ष्य भारत का क्या बनाता है? बायो फार्मा शक्ति पहल का लक्ष्य भारत को क्या बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड का पहली महिला सदस्य कौन बनी थी? महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदित दुबे, इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।